गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल डिस्कस किया गया था, ये सेंटेंस था आपके सामने, अ ब्लैक बॉय इन द गार्डन इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में डिस्कस करना था अ ब्लैक बॉय इन द गार्डन। यहाँ से पूरा ये प्रेडिकेट पार्ट है, लेकिन हमें डिस्कस करना है अभी सब्जेक्ट पार्ट। और सब्जेक्ट पार्ट में आपको मैंने ये दो हिस्सों में इस सब्जेक्ट को बांट दिया है। एक हिस्सा है ये और एक हिस्सा है ये। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस। ये सेंटेंस का हिस्सा और ये सेंटेंस का हिस्सा दोनों अलग अलग प्रकार के फ्रेज़ हैं। फ्रेज़ कब बनता है? जहाँ एक से अधिक शब्द एक अपूर्ण अर्थ दें। कैसा अर्थ दें? अपूर्ण अर्थ दें एक से अधिक शब्द। यहाँ पे देखो एक से अधिक शब्द हैं, अ ब्लैक बॉय, ऐसे ही इन द गार्डन। ये दोनों के दोनों फ्रेज़ हैं, लेकिन कौन सा क्या फ्रेज़ है ये चीज़ हमको डिस्कस करनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही रूप में हो सकता है। या तो वो नाउन के रूप में हो सकता है या वो प्रोनाउन के रूप में हो सकता है। किसी दूसरे मोड में कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। यदि वो एक शब्द में है तो हो सकता है कि वो प्रोनाउन हो, एक शब्द में है तो हो सकता है कि वो नाउन हो, मगर एक से अधिक शब्दों में है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि वो नाउन फ्रेज़ ही होगा। कौन सा फ्रेज़ होगा? वो नाउन फ्रेज़ होगा। अच्छा, अब देखते हैं सेंटेंस में, अ ब्लैक बॉय इन द गार्डन इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्रिया है इज़। क्या है ये एक वर्ब है, इज़। अच्छा, मुझे बताइए कि ये इज़ किसके लिए आ रही है? गार्डन के लिए आ रही है या बॉय के लिए आ रही है? तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि ये बॉय के लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो दो ही रूपों में होता है, या तो नाउन के रूप में या प्रोनाउन के रूप में। अगर एक शब्द में है तो वो प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। लेकिन यदि वो एक से अधिक शब्दों में है तो वो प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन फ्रेज़ होता नहीं है अंग्रेज़ी में। क्लियर? Pronoun phrase is not there in English. Noun phrase होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये कौन सा फ्रेज रहा? नाउन फ्रेज। क्लियर? अब आप ये कहेंगे कि सब इन द गार्डन कौन सा फ्रेज है? तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इन द गार्डन को ये देखिए कि ये इन द गार्डन आया किसके लिए है। अगर ये किसी क्रिया के लिए आया है तो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब। अगर ये किसी नाउन के लिए आया है तो नाउन की विशेषता बताने वाला होता है एडजेक्टिव। तो हम देखते हैं कि इन द गार्डन ये बॉय के लिए आया है या इज़ के लिए आया है। तो आप कहेंगे कि लड़का है गार्डन में तो लड़के के लिए आया है। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के लिए आते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इन द गार्डन इज़ नॉट इन वन वर्ड। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। क्या रहा ये? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों?
क्योंकि ये इन द गार्डन आपके बॉय के लिए आया है, किसी नाउन के लिए आया है, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द निश्चित रूप से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण ही होता है। चूँकि यहाँ पर ये एक से अधिक शब्दों में है तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। अब डिस्कस करते हैं हम एडवर्ब फ्रेज के लिए। एडवर्ब फ्रेज क्या है? अच्छा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एडवर्ब क्या है। अगर एडवर्ब समझ में आ जाएगा तो एडवर्ब फ्रेज भी समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब का अर्थ क्या है? क्रिया विशेषण। मुख्य रूप से इसका काम होता है क्रिया की विशेषता बताना। अब आप इसको इतनी छोटी परिभाषा मत समझ लेना। एडवर्ब वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर प्रत्येक शब्द की विशेषता बताता है। यहाँ तक कि ये कुछ एक केसेस में तो संज्ञा और सर्वनाम की भी विशेषता बताता है। वो एक हायर स्टैंडर्ड की बात है, उस पर पीछे फिर कभी डिस्कस करते हैं। तो मुख्य रूप से इसका काम है क्रिया की विशेषता बताना, अर्थात क्रिया विशेषण। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो शब्द हमें वैन, भैया, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये 4 शब्द हैं। इसकी ट्रिक है वैन, भैया, कहाँ हैं, कैसे हैं। वैन मीन्स कब, यानी कि टाइम। अगर कोई भी शब्द आपको टाइम बता रहा है वो क्या है? एडवर्ब। अगर क्यों यानी कि कारण बता रहा है तो वो शब्द क्या है? एडवर्ब। वेयर यानी कि स्थान। अगर कोई स्थान बता रहा है तो वो शब्द क्या है? एडवर्ब। मैनर यानी कि तरीका, हाउ, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, तरीका बता रहा है तो वो शब्द क्या है? एडवर्ब। अगर एक शब्द में है तो एडवर्ब, और एक से अधिक है तो एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर? तो हमने देखा आज कि ये शब्द एक शब्द के रूप में आ रहे हैं, इनके जवाब, तो वो एडवर्ब हैं, और एक से अधिक शब्दों में आ रहे हैं तो वो एडवर्बियल फ्रेज हैं। जैसे कि ही इज़ इन द रूम, वो कहाँ है? कमरे में है। अब आप इस इन द रूम को देखिए। ठीक है, आप इसको रूम को काट लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको, गार्डन। अब देखिए इन द गार्डन यहाँ पर भी है और इन द गार्डन यहाँ पर भी है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन द गार्डन एक एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन द गार्डन इज़ के लिए आया है। किसके लिए आया है? इज़ के लिए। इसलिए ये क्या है आपका? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर वो बता रहा है कि वो कहाँ है। जवाब में क्या आ रहा है आपके में? कहाँ है। जवाब में क्या आ रहा है? कहाँ है। अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर भी तो जवाब में कहाँ है का संदर्भ है। नहीं, अ ब्लैक बॉय इन द गार्डन, बगीचे वाला काला लड़का। तो यहाँ पर ये बगीचे वाला काला लड़का है, न कि बगीचे में है। इस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं आई है। सही में आ रही बात? लेकिन यहाँ पर क्रिया आई है, तो इस क्रिया ने इसके रोल को बदल दिया। क्लियर? तो आज हमने देखा कि नाउन फ्रेज एक ऐसा शब्द समूह जो किसी संज्ञा को बताता है, एक ऐसा शब्द समूह जो किसी विशेषण को बताता है, और एक ऐसा शब्द समूह जो किसी क्रिया विशेषण यानी किसी स्थान को, किसी समय को, या फिर किसी कारण को, या फिर किसी तरीके को बताता है। इज दैट क्लियर? गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।